जुलाई 2023 को शुक्रदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में मंगल देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में 7 जुलाई 2023 से मंगल शुक्र की युति होगी और इस युति के ऊपर शनि की 7वीं वक्र दृष्टि पड़ेगी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ने वाली है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति पाप प्रभाव में है, जिसके कारण इस मंगल और शुक्र की युति से 5 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, जिनको लेकर उनको सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही इस मंगल शुक्र की युति का प्रभाव इन 5 राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, क्या घटनाएं होंगी, आज इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले भी एक एपिसोड बनाया हुआ था मंगल शुक्र की युति के विषय में। देखिए, मंगल जो है ये एनर्जी का कारक है, वही शुक्र जो है ये आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य, स्त्री सुख का कारक होता है ना। शुक्र और मंगल की वजह से व्यक्ति लव में इन्वॉल्व होता है। आप देखिए, मंगल शुक्र की युति की वजह से कहीं ना कहीं से 7 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक 5 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनते हैं, व्याभिचारी योग भी इसे कहा जाता है, दुराचारी योग भी इसे कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं वो 5 कौन सी राशियां हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको लेकर आपको सावधानी रखनी है, उसकी बात करेंगे। तो जो पहले नंबर पर राशि है वह राशि है मेष राशि। देखिए, आपके पंचम भाव में, जो कि आपके प्रेम संबंधों का होता है, पंचम भाव में ही मंगल शुक्र की युति बन रही है। साथ ही आप देखें कि शुक्र देव जो हैं वे आपके सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं, मंगल देव आपके राशि और इसके साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी। मतलब क्या है कि आपको इस 1 महीने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से यदि आप प्रेम संबंधों में पहले से हैं तो प्रेम संबंधों में किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या इसके साथ यदि आप वैवाहिक अथवा दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों में कहीं ना कहीं से ग्रहण लग सकता है। तो आपको अगले 1 महीने तक ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं जिसकी वजह से समाज में आपकी छवि को नुकसान हो। साथ ही शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। ध्यान रखें कि आपकी राशि के लिए योग कारक नहीं होते हैं, इसलिए कुछ समाज से हटकर या आप आकस्मिक रूप से लव मैरिज की तरफ जोश में आके कोई निर्णय आपने नहीं लेना है। आपके साथ में एक घटना और हो सकती है कि आपके पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका का मिलन दोबारा आपसे हो सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं से उस मिलन का आपको भारी नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि मंगल शुक्र की युति 1 महीने की रहेगी। तो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में ऐसी चीजें चलने वाली हैं 1 महीने तक, लेकिन उसके बाद जब लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपके लिए यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। देखिए, अगली जो राशि बन रही है वो है कन्या राशि। जी हाँ, अगर देखा जाए तो मंगल देव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र देव की यदि हम बात करें तो आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर इन दोनों ग्रहों की जो युति बन रही है वो आपके 12वें भाव पर बन रही है। 12वां भाव किस चीज का होता है? सैया सुख का होता है। आज इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, शनि देव की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में क्या होगा, कन्या राशि के जो जातक अथवा जातिका हैं, आप प्रेम संबंधों में हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी जिज्ञासाएं या आपका मनोभाव ऐसा बनने लगे कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं उसके साथ में कहीं ना कहीं से आप खुश नहीं हैं, और क्या करेंगे, आप नए पार्टनर की तलाश करेंगे। या आप कन्या राशि के जातक अथवा जातिका हैं, एक प्रेम संबंध में हैं तो अगले प्रेम संबंध की तरफ जाएंगे। ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या आपके जो पार्टनर होंगे, अगर आप लव लाइफ के अंदर चल रहे हैं तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं से एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव भी जागृत हो सकता है और आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ कन्या राशि वालों को और कहां पर सतर्क रहना है, ऐसी चीजें होंगी कि आपके जो पुराने एक्स थे उनकी वजह से कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जो इसमें आपके घर परिवार में आपके बारे में कुछ अनहोनी या कुछ गलत बातें आपके घर परिवार को सुनने को मिले। तो आपको यहाँ पर हम डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि मांगलिक योग का भी निर्माण हो रहा है। 12th हाउस के अंदर मंगल शुक्र की युति है, साथ ही शनि की वहां पर दृष्टि है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
जो माताएं बहनें हैं, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपको अगर कोई कहीं पर बुलाता है, कहीं पर मिलने के लिए बुलाता है तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। ज़्यादा विश्वास में आपको नहीं रहना है। कोई थर्ड पर्सन आपका कहीं ना कहीं से आपको आगे चल के ब्लैकमेल कर सकता है या आपको किसी चीज़ में फंसा सकता है। जो हम कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप समझ रहे हैं, वही चीज़ होनी है आपके साथ में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। अपने आप को आप बिजी रखें, अपने काम में यदि आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगली जो राशि है वो है तुला राशि। जी हाँ, अगर हम तुला राशि की बात करें तो वैसे भी आप स्वभावतः बहुत ज़्यादा मस्त मौला किस्म के होते हैं और आपके जीवन में एक से अधिक प्रेम संबंध देखने को मिलते हैं। अब देखिए कि शनिदेव आपके पंचम भाव में है और शनिदेव जब पंचम भाव में है अगर ये वक्रीगत अवस्था में है, वही मंगल शुक्र की युति आपके 11th हाउस पर है। 11th हाउस जो होता है ना वो सेकंड पत्नी का भी होता है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के भी स्वामी आपके मंगल देव बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर। ऐसा होगा कि यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो बातें निकलकर आपके परिवार तक पहुंच जाएं, जिसके कारण पति पत्नी में तलाक जैसी भी स्थितियां आ जाएंगी। या आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो तीसरे पर्सन के कहने की वजह से आप अपने जो दाम्पत्य जीवन है आपका उसमें कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत करने वाले हैं या तलाक की स्थिति तक पहुंचने वाले हैं। तो ध्यान रखें कि यह समय अवधि आपके लिए अच्छी नहीं है, विशेष तौर पर आपके पर्सनल लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी। आप बहुत ज्यादा ऐसा सोचेंगे कि अगर आप पहले से ही वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि जिस पार्टनर के साथ आप रह रहे हैं कहीं ना कहीं से उस पार्टनर में और आपके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, रहन सहन को लेकर हो, स्टेटस को लेकर हो। तो ये माइंडसेट आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। साथ ही 11th हाउस किसका है? ये है आपका सोशल मीडिया का भी। तो आप यदि तुला राशि वाले हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकराएगा जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से आएगा और आपके बने बनाए घर में और जो खुशियां हैं उसमें आग लगा जाएगा। तो ध्यान रखें, सोशल मीडिया से अगर आपको कोई फ्रेंडशिप का ऑफर आता है, कोई लव मोहब्बत का ऑफर आता है, तो यहाँ पे आपको सतर्कता बरतनी है। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आपके लिए निगेटिव रह सकता है। बात करें अगली जो राशि है वो है मकर राशि। जी हाँ, आपके लिए अगर देखा जाए तो यह जो युति है ना, यह मारक भाव में बन रही है और शनिदेव आपके राशि के स्वामी होकर अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव किस चीज का है? गुप्त रहस्यों का है या गुप्त चीजों का है। आकस्मिक धन लाभ का भी होता है, यह मृत्यु स्थान भी होता है। ऐसे में क्या होगा, इस बात को भी आप समझ लें। मकर राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव में बनने की वजह से यदि आपके पहले से कोई गुप्त संबंध है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चल रहे हैं, तो जिस पार्टनर के साथ में आप चल रहे हैं वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। कैसे कर सकता है? अष्टम भाव हमने बताया ना कि गुप्त चीजों का होता है। तो ऐसे में आपके पार्टनर के द्वारा आपको कहीं बुलाया जा सकता है, कहीं मिलने के लिए बुलाया जा सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। हम डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। यह युति बहुत खतरनाक है शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से। तो क्या होगा कि आपके पार्टनर जहां पे भी आपको बुलाएंगे आपके साथ धोखा कर सकते हैं या कोई प्लानिंग के तहत आपके साथ में कोई छल हो सकता है। जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा आसक्त हैं वही व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं से चीट कर देगा और ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि वाद विवाद तक की स्थिति बन जाएगी, या आपके मित्र में या ऐसे किसी व्यक्ति से आप टकराएंगे जो आपको गलत चीजों की तरफ लेके जाएगा या आपके साथ में स्पष्ट कर दें। बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, आप मकर राशि वाले हैं, तो इस युति से अवश्य बचिएगा। अगर आप फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा रखते हैं तो फ्रेंड्स के किसी के भी कहने पर कहीं पर आना जाना नहीं है, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। इस चीज का हम ये नहीं करें कि उनके साथ में आप समय न दें, लेकिन बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ में अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। अगली स्थिति बात करें तो वो है मीन राशि वालों के लिए। तो देखिए, मीन राशि जो है ना, यहाँ पर छठे भाव के अंदर मंगल शुक्र की युति बन रही है। ऐसे में क्या होगा कि आपके प्रेम के कारण बहुत सारे आपके दुश्मन बन सकते हैं, या ऐसी चीजें होंगी कि अगर आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो उन प्रेम संबंधों में जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको वो चीजें पता चल जाएंगी, जिसके कारण आप आवेगित हो सकते हैं। जल्दबाजी में उस थर्ड पर्सन से आप वाद विवाद कर सकते हैं, जिससे कि आपकी दुश्मनी बढ़ सकती है। पहली ये स्थिति होती है। दूसरा कि यदि आप किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो समागम करते हैं अगर आप, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भयंकर रोग होने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी राहु के साथ में है, पीड़ित अवस्था में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं से आप दोनों पति पत्नी के बीच में अविश्वास का भाव पैदा हो सकता है, या ऐसी स्थिति बन सकती है जो हमारे मीन राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि आपके
आसपास का ही होगा या आपके कार्यस्थल का हो सकता है, जिसके कारण आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मीन राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, आप नए प्रेम संबंध की तरफ जा सकते हैं। आप यदि पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं, या आपके पार्टनर जो है ना वो आपको चीट कर सकते हैं। यहाँ पर चीटिंग का योग बनता है। तो ये 5 ऐसी राशियां हैं जिनको अब बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है अगले 1 महीने तक। हम सिर्फ ये पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, यहां पर कहीं आप गलती करते हैं तो आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है